बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है। बॉडी बिल्डिंग एक बहुत टफ स्पोर्ट है। पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग करते मेरे को 6 से 7 साल हो गए हैं। ये शौक मैंने टीवी पे एक बार एक बॉडी बिल्डर को देखा था। मैं अपने जैसे युवाओं को संदेश ये दूंगा कि कड़ी मेहनत से हर एक सफलता आपको मिल सकती है। क्षेत्र में कंपटीशन हुआ था तो पंचकुला का भी नाम रोशन हुआ है, तो किस तरह से देखते हैं कितनी मेहनत और किनकी प्रेरणा लगती है इसमें? देखो, स्टार्टिंग से जो मेरी इंस्पिरेशन रहे हैं वो मेरे पेरेंट्स रहे हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है। बॉडी बिल्डिंग एक बहुत टफ स्पोर्ट है और मैं पावर लिफ्टिंग भी करता हूँ नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे। तो इसमें मैंने 6-6 घंटा दिन में वर्कआउट किया और बहुत ज़्यादा जो स्ट्रिक्ट डाइट है इसमें फॉलो होती है। बॉइल्ड फूड और दिन में 10 से 11 लीटर पानी पिया मैंने। ये जो मेरी तैयारी थी तो मेरे को 10 साल हो गए हैं ये सब करते हुए। बॉडी फिटनेस लाइन में 10 साल हो गए हैं और पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग करते मेरे को 6 से 7 साल हो गए। कंपटीशन जो हुआ था कुरुक्षेत्र में कौन सा नेशनल लेवल का था या कौन कौन से स्टेट्स थे इसमें? इसमें सारे लगभग स्टेट्स थे। ये नेशनल फिजिक्स चैंपियनशिप होता है जो वर्ल्ड के लिए भी सिलेक्शन होती है इसके अंदर। तो कहीं भी जो है वर्ल्ड में जाके मैं कम्पीट कर सकता हूँ इसमें। तो इस लेवल पे नेशनल लेवल पे होता है। ये शौक मैंने टीवी पे एक बार एक बॉडी बिल्डर को देखा था और मैं स्टार्टिंग से मेरा इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में रहा है। तो पहले मैं क्रिकेट भी खेलता था और एथलेटिक्स में भी रहा हूँ। तो स्टार्टिंग से स्पोर्ट्स में ही हूँ मैं और मेरे को करना था। मैंने शुरू से ठान लिया था कि मेरे को कुछ बड़ा हासिल करना लाइफ में। तो मैंने 10th क्लास में सोच लिया था मेरे को मिस्टर इंडिया की किताब जीतना है। तो मिस्टर इंडिया मैंने लगभग 2-3 साल बाद में जीत चुका था। 19 साल की एज में मैं मिस्टर इंडिया जीत चुका था। यही 23 साल की उम्र है, लेकिन जो ट्रॉफी हम देख रहे हैं बहुत सारी जीती हैं। हाँ जी। कौन कौन सी चैंपियनशिप थी जो आपके लिए खास रही और आगे क्या सपना क्या है देश के लिए? देखो, सपना तो मेरा यही है कि मैं देश के लिए और हरियाणा के लिए बहुत सारे मेडल्स आगे जीतूं और युवा जो अपने एथलीट्स हैं उनको भी आगे लेके आऊं। और मेरी जो सफलता है वो भी सबसे जो बेहतरीन रही है वो मिस्टर वर्ल्ड 2023 में रहा है। मिस्टर इंडिया, मिस्टर नॉर्थ इंडिया मैनी टाइम्स और 2 टाइम मिस्टर एशिया भी मैंने 2021 और 2023 में जीता है। सबसे पहले मेडल जीता था वो कब जीता था? मतलब मैम, पहला मैंने मेडल 2018 में नेशनल यमुनानगर में हुआ था वो पावर लिफ्टिंग का। उसमें मेरा ब्रोंज मेडल आया था। तो उससे मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को मिला था और फिर मैंने ठान लिया था कि मेरे को अब गोल्ड मेडल लेके आना है। यही खेल क्यों चुना आपने? और दूसरा, सरकार से अभी तक कोई मदद मिली है? क्योंकि सरकार खेलों को बहुत प्रोत्साहन देती है, लेकिन ये गेम ऐसा है जो ओलंपिक में भी नहीं जा पाया है, जिसके नेशनल्स के लिए अभी तक समितियां भी नहीं बनी हैं। कैसे देखते हैं कि इस गेम को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? सरकार तो आपको पता है सरकार सपोर्ट नहीं करती है और अदर जो स्पोर्ट्स हैं उनमें भी सरकार योगदान नहीं देती है जब तक आप ओलंपिक लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल या मेडल ना लेके आओ। तो मेरे को स्टार्टिंग से सरकार से तो मैंने कोई उम्मीद रखी नहीं। जो एक प्लेयर होता है वो हार्ड वर्क करता है, उसको रास्ते अपने आप मिल जाते हैं। लेकिन मैं सरकार से भी यही अपील करना चाहूँगा जो मेरे जैसे एथलीट्स हैं उनके लिए कुछ सहयोग करे, या तो इसको गवर्नमेंट जॉब दी जाए। जो मेरे जैसे खिलाड़ी हैं जो हार्ड वर्क करते हैं नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल के अपने देश के लिए मेडल जीतते हैं, उनको सहयोग करा जाए, या तो उनको जॉब दी जाए या अन्य उनके लिए कोई राशि फिक्स की जाए ताकि वो आगे आ सके और देश के लिए मेडल लेके आ सके। ओलंपिक में आने की उम्मीद है? ये गेम ओलंपिक में शामिल हो सकता है कि लगता है आपको? जो पावर लिफ्टिंग है वो कॉमनवेल्थ में आ चुका है और जल्द ही ये जो मेरी फेडरेशन है पावर लिफ्टिंग इंडिया, ये गवर्नमेंट से एफिलेटेड है और जल्द ही मैं ये उम्मीद तो करी जा सकती है कि आगे ओलंपिक में आएगा। तो यही खेल क्यों चुना? यही खेल इस कारण चुना क्योंकि अदर स्पोर्ट्स में जैसे क्रिकेट है और अदर स्पोर्ट्स हैं, यहाँ पे कोचिंग वैसे किसी भी नहीं है। किसी भी फील्ड उसकी क्रिकेट की लगा लो, कोई बेहतरीन कोच है नहीं। लेकिन मैंने खुद इसमें स्टडी की है पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग में एज अ कोच की, एज अ फिटनेस ट्रेनर की। तो मैंने खुद से ही खुद को ट्रेन किया है और मेरे कोचेस भी रहे हैं काफ़ी सारे, उनसे भी सीखा है। तब मैंने इसमें जाके आगे किया। तो आप और खेलों के लिए भी खुद को तैयार कर सकता था, लेकिन सोर्स नहीं थे, ग्राउंड में जाना पड़ता था और अदर इक्विपमेंट है जो काफ़ी महंगे होते थे। तो मैंने ये भी मानता हूँ कि क्रिकेट है, दूसरे गेम्स आपने कंपटीशन ज़्यादा है इस चीज़ को। हाँ जी,
ये कारण हो सकता है आपके माइंड? हाँ जी, कंपटीशन भी ज़्यादा था और सही गाइडेंस भी नहीं मिल रहे थे, रास्ता भी नहीं मिल रहा था। कंपटीशन इसमें भी बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड आपने ही कहा। है। मैंने इंस्पायर्ड हुआ था मैं, तो फिर मैंने ठान लिया था कि मेरे को यही करना है। जो घर आजकल वालों का सहयोग कितना रहा आपको इसमें? देखो, घर वालों के सहयोग के बिना तो मैं आज जो कुछ भी हूँ, घर वालों के सहयोग के बिना तो हूँ नहीं। घर वालों ने पूरा सहयोग किया है मेरे को, और मैं यही सबसे जो पेरेंट्स मेरे को देख रहे हैं उनको भी यही कहना चाहूँगा कि अगर स्पोर्ट्स में आपका भी कोई मतलब आना चाहे, आपके बच्चे भी आना चाहें स्पोर्ट्स में, तो उनको रोके मत, उनको सहयोग करें पूरा। जो आजकल के युवा हैं बहुत जल्दी मतलब चाहते हैं कि उनकी बॉडी बन जाए, कोई शॉर्ट तरीका भी अपना लेते हैं ताकि मतलब शॉर्ट चीज को आप तरीके कैसे देखते हैं कि ऐसा कोई शॉर्ट तरीका देखो, होता है या इसमें एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स वगैरह के लिए भी ये बदनाम है गेम, लेकिन मैं मानता हूँ शॉर्टकट तो आप लंबा नहीं चल सकते अगर आप शॉर्टकट लोगे। मैं नेचुरली इस गेम को करने का वो देता हूँ कि इस फील्ड को जितना हो सके नेचुरल करो और लंबा चलो। और जैसे आप लॉन्ग यूज़ में तो फिर आप लॉन्ग चलोगे, अगर शॉर्ट यूज़ करोगे आप किसी भी चीज़ को शॉर्ट टर्म में तो शॉर्ट ही रह जाओगे, आप चैंपियन नहीं बन सकते। क्या सिर्फ वेज डाइट के साथ ही बॉडी को मतलब हाँ, वेज डाइट के साथ हम मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि वेज डाइट में जो है कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स इसमें नहीं चाहिए होते ज़्यादा, इसमें आपको हाई रिच प्रोटीन डाइट चाहिए होती है जो वेज में बहुत ही कम है। सोया चंक्स वगैरह या सोया डाइट से ले सकते हैं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। ਬਾਡੀ जैसे राजन जी, आजकल- ਪੀਰੀਅਡ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਉਮਰ ਤੱਕ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ? इसकी कोई एज नहीं होती, लोग इसको 70 साल की एज में भी आप देखोगे। इंडिया में कम है इसका भी, लेकिन आने वाले दिनों में मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग फेमस हो जाएगी इंडिया में भी। राजन जी, जैसे जो युवा जो है वो नशे की तरफ जा रहे हैं जी, हाँ जी, तो आप मानते हो कहीं ना कहीं वो अगर कोई भी स्पोर्ट्स ज्वाइन करते हैं, जैसे कि आप जो गेम कर रहे हाँ हैं, जी। कहीं ना कहीं वो इससे बचेंगे नशे से? बिल्कुल बचेंगे जी, क्योंकि ये फील्ड जो है ये फिटनेस की फील्ड है। इसमें ये नहीं है कि आपको कोई गोल होता है कि वो तो सबका अलग गोल होता है कि मेरे को इतनी लिफ्ट उठानी है या बॉडी बिल्डिंग करनी है। क्योंकि मैं दो गेम करता हूँ, एक पावर लिफ्टिंग है और एक बॉडी बिल्डिंग है, और दोनों ही गेम बहुत ही अलग हैं। एक में आपको वजन उठाना होता है जैसे बेंच प्रेस, डेड लिफ्ट, स्क्वाट्स, और एक में आपको अपनी बॉडी को पूरा डिफाइन करना होता है। अब स्टेज पे चढ़ के आपको कट्स दिखाने होते हैं बॉडी के, ये होती है बॉडी बिल्डिंग। तो अगर जिम जाना पड़ेगा उसके लिए, तो कहीं ना कहीं आप फिटनेस के लिए बहुत ज़्यादा इसमें डेडिकेटेड हो। अभी तक आपके गेम में टफ मुकाबला? टफ मुकाबला तो वैसे तो सारे ही टफ रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा टफ मुकाबला मेरे लिए मिस्टर वर्ल्ड का था और मिस्टर एशिया चैंपियनशिप का ही था। अपने जैसे युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं अपने जैसे युवाओं को संदेश ये दूंगा कि कड़ी मेहनत से हर एक सफलता आपको मिल सकती है। कड़ी मेहनत करें, रोजाना जिम जाएं, अच्छी डाइट फॉलो करें और नशे से दूर रहें।